दर्शकों, इस देश में एक बहुत बड़ा गैंग ऐसा है जो 2014 से लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहा। हर संभव षड्यंत्र रचे गए और अब एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और बार बार यह कोशिश की जा रही है कि योगी के बारे में लोग जो चर्चाएं करने लगे हैं कि एक दिन योगी लखनऊ से दिल्ली जाएंगे, उससे पहले ही उनकी छवि को धूमिल किया जाए और उनको रोका जाए। लेकिन क्या यह संभव है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो एक बार नहीं बार बार ये कहते हैं सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो समाज को बांटने का प्रयास करे, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करे। लेकिन बार बार कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आते हैं, उनके चेहरे और फिर वो वही काम कर रहे होते हैं जो एक एजेंडा के तहत कराया जाता है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। दर्शकों, बीते दिन ये शंकराचार्य जी हैं, कुछ लोग तो कहते हैं नहीं है, तथाकथित शंकराचार्य कुछ लोग इनको कहते हैं। और ये माघ मेले में वहां स्नान करने के लिए जाते हैं, जिद करते हैं कि मैं तो अपनी पालकी पर ही वहां तक जाऊंगा। 4.5 करोड़ श्रद्धालु कल वहां पर पहुंचे और ये वही लोग हैं। दर्शकों, आपको याद होगा महाकुंभ के दौरान जब भगदड़ मची थी, लगभग 30 श्रद्धालुओं की वहां पर मृत्यु हो गई थी, तो कैसे लोग ये कहने लगे थे व्यवस्थाएं एकदम फेल है, योगी की व्यवस्थाएं फेल हैं, ये सब कुछ जो हुआ है योगी आदित्यनाथ के कारण हुआ है। लेकिन दर्शकों, समझने वाली बात यह है, जब प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, खासकर जो पवित्र स्नान है उन दिनों में, लेकिन ये बातें समझ में कहां आती है? माहौल बनाया जाता है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं, थंबनेल्स बनाए जाते हैं, सनातन का विरोध हो रहा है। ये सनातन की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है और शंकराचार्य और जो उनके साथ में चलने वाले लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, कलाकार, जो जाकर के तुरंत ट्वीट करते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपना समय भूल जाते हैं जब 2015 में इन्हीं की सरकार ने इन्हीं शंकराचार्य पर लठ बजवाया था। सब कुछ भूल गए और यहां खड़े हो गए केवल बदनाम करने के लिए। किसको? मेले के प्रबंधन को, योगी आदित्यनाथ को, प्रशासन को, शासन को। और यह कोई पहली बार नहीं है दर्शकों, ये बार बार ऐसे षड्यंत्र हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। जो जैसे समझाता है उसी अनुसार बात करने लगते हैं। यही अखिलेश यादव हैं जो इन्हीं शंकराचार्य पर लाठीचार्ज करवाते हैं और फिर जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो फिर माफी भी मांगते हैं, मुझसे गलती हो गई थी। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा दर्शकों, लेकिन सबसे पहले यह जानिए योगी आदित्यनाथ ने जब यह सफलतापूर्वक स्नान हुआ कल का, उसके बाद में क्या कहा। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर आज सनातन संस्कृति की तपोभूमि तीर्थराज प्रयागराज में पावन संगम में 4.52 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर भारतीय संस्कृति की शाश्वत परंपरा को नमन किया। त्रिवेणी संगम में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवास के लिए पधारे साधकों एवं श्रद्धालुओं का कोटि कोटि अभिनंदन। इस पावन स्नान पर्व के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन हेतु पुलिस प्रशासन, मेला प्रबंधन, स्वच्छता सेवक, स्वयंसेवी संगठन, नाविक बंधु तथा प्रदेश सरकार के सभी विभागों को हार्दिक साधुवाद। दर्शकों, ये तस्वीरें देख करके ऐसा लगता है जैसे ये महाकुंभ का दृश्य हो। इतने लोग वहां पर पहुंचे और देखिए ना, भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया। लेकिन
क्योंकि कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग केवल वहां पर उन्माद फैलाने के लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने घरों में बैठ के भी वो चिंतित इसलिए होते हैं ये सब कैसे हो जा रहा है। जब हम थे सत्ता में, प्रशासन हमारे हाथ में था, हम नहीं करवा पा रहे थे, आज कैसे हो जा रहा है। और यहां सबसे बड़ी चोट तो उस बात को लेकर है, ये लोग जो जाति जाति खेलते हैं ना, जाति जाति, यहां बताइए ना, ये 4.5 करोड़ लोग पहुंच गए, किसी ने किसी से पूछा क्या कोई किस जाति का है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। इसी बात की दिक्कत है। इसीलिए माहौल बनाया जाता है दर्शकों। और योगी आदित्यनाथ ने देखिए सबसे पहले तो सुबह सुबह ये सबको शुभकामनाएं दी और फिर वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे थे उन पर पुष्प वर्षा की गई। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं जब भी जरूरत पड़े मेरा हेलीकॉप्टर लेकर के जाइए और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कीजिए। जिस बारे में लोग पहले हैरान होते थे, कावड़ यात्रा निकलती थी उस पर रोक लगाते थे, आज कावड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। महाकुंभ में, माघ मेले में श्रद्धालु जो पहुंचते हैं अपनी श्रद्धा से, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है। यह कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। यह सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाएं भाजपा की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? ये देखिए ना, ये मुख्य को हर जगह मुख्य बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? ये सवाल देखिए दर्शकों, इनके सवाल। साधु संतों भक्तों श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने, ये तुरंत एकदम एक्टिव हो जाते हैं ये लोग। और सवाल किस पर? प्रशासन पर। वो प्रशासन जो वहां पर 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था करता है कि लोग आएं, डुबकी लगाएं, अपने घरों तक सुरक्षित चले जाएं। लेकिन इन्हें दिक्कत होती है तो फिर देखिए अब सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या क्या लिखना शुरू किया। अखिलेश जी जिस संत की बात कर रहे हैं वो संत अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पालकी पर बैठकर स्नान के लिए जाने की जिद पर अड़े थे, जबकि दूसरे सभी साधु संतों ने प्रशासन की अपील पर पैदल ही स्नान का लाभ लिया। प्रशासन यह नहीं चाह रहा था कि आम श्रद्धालुओं को कोई सुविधा हो और लोगों में कोई भगदड़ मचे, कोई दुर्घटना हो। वैसे इसी संत की जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने पुलिस को आदेश देकर लाठियों से मार मार कर खोपड़ी खोल दी थी। तब ये तथाकथित संत चिल्ला रहे थे और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे जो कोई कानून के अनुसार आचरण नहीं करेगा पुलिस उसकी खोपड़ी खोलने के लिए स्वतंत्र है। अपना समय भूल गए। यही लोग लिख रहे हैं दर्शकों, आज पालकी से उतरकर स्नान करने को कह दिया तो अपमान हो गया और सपा सरकार में अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज करवाया था, वो सम्मान था? वो सम्मान था। आज सम्मान नहीं हो रहा है। दर्शकों ये देखिए उस समय क्या हुआ था और बाद में अखिलेश यादव ने माफी भी मांगी। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य और उनके शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद से काशी में लाठीचार्ज पर की मुलाकात और संतों से माफी मांगी। अखिलेश यादव ने क्यों मांगी माफी? ये देखिए, ये कब की? 2021 में माफी मांगी और ये खबर थी 2015 की जब इन्होंने ये सब करवाया था। ये 22 से 23 सितंबर 2015 की रात में वाराणसी में गोदालिया पर संतों और बटुकों के प्रदर्शन को रोकने के लिए जिला अधिकारी राजमणि यादव के निर्देश पर लाठीचार्ज किया गया था। इस दौरान स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, बालकदास सहित कई लोग और 3 दर्जन के करीब बटुक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तब क्या हुआ था और कौन लोग थे ये सब करने वाले और प्रशासन किसके हाथ में था? मामला वाराणसी जिले में वर्ष 2015 का है, जब उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के शासनकाल में प्रशासन ने संतों को गंगा में गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने दिया था। पुलिस ने लोगों और साधु संतों पर लाठियां भांजी। इसमें
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बालकदास समेत 40 से ज्यादा संत बटुक घायल हुए थे। यह तस्वीर जो उसी दौरान वहीं की है। समझिए दर्शकों, तब क्या होता था, आज क्या होता है, माहौल कैसे बनाया जाता है। इस घटना पर जो वहां के डीएम साहब हैं क्या बोले हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा, परंपरा के विपरीत संगम पर स्नान करने वे यानी स्वामी जी बिना अनुमति के अपनी पालकी पर आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बार बार अनुरोध करने के बाद भी वे बिना अनुमति के यहां आए और अपनी जिद पर अड़े रहे। यह गलत था। अन्य कई पहलू भी संज्ञान में आए हैं। उनके समर्थकों द्वारा बैरियर तोड़े गए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं की जांच कर विधिक कार्रवाई करेंगे। यानी ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने वहां पर हंगामा किया, बचेंगे तो नहीं। और भी देखिए प्रशासन का क्या बयान आया है। माघ मेले में संगम स्नान को लेकर साधुओं और प्रशासन में विवाद हुआ, उसे लेकर प्रशासन का बयान सामने आया। पहली बात, माघ मेले को लेकर इतनी भीड़ थी तो उसमें पालकी और दल फौज को लेकर जाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, वहां किसी भी प्रकार की वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी तो जिद नहीं करनी चाहिए थी। साधु संत तो सनातन धर्म की आन बान और शान होते हैं। धर्म की जिम्मेवारी उनके कंधों पर होती है। ऐसे में उन्हें विनम्र और शांत रहना चाहिए। हम सभी का दायित्व बनता है किसी भी पर्व और त्योहार में प्रशासन का साथ दें। यानी कोई भी पर्व होगा दर्शकों, आप देखें ना, संतों को किस लिए जाने जाता है, वो इसलिए वो अपील करते हैं सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे। ये लोग समझते नहीं है बात को और फिर हंगामा करते हैं। मीडिया में खबरें चलती हैं, अरे देखिए ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है। दर्शकों देखिए, 3 घंटे तक शंकराचार्य को समझाने में उलझा रहा प्रशासन, पुलिस के अफसर और फिर इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मौनी अमावस्या पर रथ पर सवार होकर संगम स्नान करने जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पुलिस ने रोका तो समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। शंकराचार्य अपने रथ से घाट तक जाने के लिए अड़े रहे और पुलिस ने उन्हें 50 मीटर पहले रोककर पैदल जाने के लिए कहा। इस पर शंकराचार्य बिना स्नान किए लौट गए। यानी जहां से निकले थे, जहां उनका डेरा था, वहां बैरिकेड्स थे, किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन पालकी पर वहां से बैरिकेड्स तोड़ दिए। और जो संगम नोज है, जब 50 मीटर की दूरी पर थे, प्रशासन ने तब रोका, भाई साहब अब तो पैदल चले जाइए। 50 मीटर की दूरी क्या होती है दर्शकों, क्या होती है 50 मीटर की दूरी, आप बताइए। लेकिन क्योंकि माहौल बनाना था, पहले बैरिकेड तोड़े। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मामले की गंभीरता को समझते हुए वहां तक जाने दिया। लेकिन जहां से केवल 50 मीटर की दूरी थी, इन्हें वहां भी माहौल बनाना था जाकर के। और साधु संत नहीं गए, सब वहां पर गए, स्नान किया, तारीफ की योगी आदित्यनाथ की, उनके प्रशासन की, कहा व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। लेकिन ये भाई साहब ऐसे हैं कि इन्हें लगा सब कुछ शांत कैसे हो सकता है। वो पहला एक दाग महाकुंभ के दौरान लगा और अब फिर अगर सब कुछ आसानी से हो गया तो फिर ये तो वाहवाही हो जाएगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की। लेकिन उसके बावजूद, इस ड्रामेबाजी के बावजूद दर्शकों 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे, संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई और सकुशल अपने घर पहुंचे। षड्यंत्र कितने भी रचो, लेकिन जब प्रशासन मुस्तैद होता है तो फिर यही होता है जो कल हुआ। दर्शकों, मौनी अमावस्या पर रथ पर सवार होकर संगम स्नान करने जा रहे शंकराचार्य की तस्वीर ये उस समय की। पुलिस ने रोका तो समर्थकों ने जमकर हंगामा कर दिया। हाय हाय प्रशासन, पता नहीं क्या क्या लोग ये चिल्ला रहे थे वहां। ये समझते नहीं है दर्शकों, ये कभी नहीं समझेंगे ये। अब दर्शकों, इनका क्या कहना है, जो ये शंकराचार्य जी हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार के इशारे पर मुझे रोका गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार के मुखिया मुझसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। वहीं झूसी इंस्पेक्टर ने हंगामे के बाद एफआईआर के लिए संबंधित थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि शंकराचार्य के समर्थकों ने बैरियर भी तोड़े थे।
मेला अधिकारी ने पहले ही किया था स्पष्ट, नई परंपरा को मंजूरी नहीं देंगे। यानी ये जो नई परंपरा है, कुछ लोग जो वीआईपी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, इसको कोई मंजूरी नहीं देंगे। मेला अधिकारी ने पहले ही यह आदेश जारी कर दिया था, उसके बावजूद यह माहौल बनाया गया। दर्शकों, शंकराचार्य और पुलिस अधिकारियों के बीच कहासुनी बढ़ी तो गुस्साए समर्थकों ने बैरियर तोड़ दिए। शंकराचार्य साधु संतों और समर्थकों के जुलूस के साथ संगम की ओर बढ़ चले। संगम से 50 मीटर पहले पुलिस ने फिर उन्हें रोक लिया। जो मैंने आपको बताया दर्शकों, वही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, और हंगामा शुरू हो गया। धक्का मुक्की हुई तो पुलिस ने कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज शंकराचार्य ने समर्थकों को छोड़ने के लिए कहा तो पुलिस अफसरों ने बताया कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है, उन्हें यहां से सिर्फ हटाया गया है। पुलिस का तर्क था कि क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालु आए हैं, ऐसे में घाट तक रथ जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शंकराचार्य से आग्रह किया वो 50 मीटर की दूरी पैदल तय करें। शंकराचार्य नहीं माने तो उच्च अधिकारी ने शासन से बात की, यानी बाबा से बात की। क्या करना है जी? बाबा का स्टाइल दर्शकों आपको पता ही है। बाबा यही कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब आप समझ जाइए उसके मायने क्या है। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। दर्शकों, डीएम साहब ने कह दिया है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी, कोई भी होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और जो मंडल आयुक्त हैं, उनका कहना है कि संगम से वापसी मार्ग को शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने 3 घंटे तक जाम रखा। यह कोई छोटी बात है दर्शकों। 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और शंकराचार्य उनके समर्थक 3 घंटे तक उस मार्ग को जाम रखते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई अनहोनी हो गई होती, ये लोग क्या क्या नहीं कहते। वो तो भला हो वहां के प्रशासन का, इतने ड्रामे के बावजूद कुछ नहीं होने दिया। लेकिन वो बातें नहीं बताई जाती हैं, वो किसी के सामने नहीं लाई जाती हैं। दर्शकों समझिए, ये उन्होंने बताया है कि कई बार अनुरोध किया गया कि वापसी मार्ग से हट जाएं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। जिस वक्त शंकराचार्य समर्थकों के साथ संगम घाट पर जाना चाहते थे, उस वक्त संगम और आसपास काफी श्रद्धालु मौजूद थे। नियम ना मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस आयुक्त ने कहा कि शंकराचार्य रथ पर सवार होकर संगम नोस तक जाना चाहते थे, जहां महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ संगम स्नान के लिए आई थी। भीड़ काफी ज्यादा थी। रथ पर सवार शंकराचार्य अपने 200 समर्थकों के साथ वहां पहुंचते तो भगदड़ हो सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। ऐसे में उन्हें रथ के साथ संगम नोस तक जाने की अनुमति देना सुरक्षित नहीं था। बैरियर तोड़ने में जो लोग चिन्हित किए जाएंगे, उनके खिलाफ ऐसा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। और दर्शकों, ये सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, ये बचेंगे तो नहीं, कोई भी होंगे। बाबा ये कहते हैं कोई भी होगा, वो छोड़ूंगा तो नहीं। जो भी इस तरह के कृत्य करेगा जिससे किसी को परेशानी हो सकती है, ये सभ्य समाज में नहीं हो सकता। दर्शकों, कैसे हो सकता है? और बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो इन्हें शंकराचार्य मानते ही नहीं है। वो कहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद कांग्रेस के एजेंट हैं, शंकराचार्य नहीं है। ये गोविंद आनंद महाराज ने ये आरोप लगाए थे 2024 में इन पर, और भी समय समय पर बहुत साधु संत ऐसे हैं जो मानते ही नहीं हैं कि ये शंकराचार्य हैं, लेकिन इन्हें लगता है, इनके समर्थकों को लगता है। और फिर जो राजनेता, बड़े बड़े कलाकार मौके ढूंढते हैं, उनको लगता है वो तो माहौल बनाएंगे। ये अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर गोविंद आनंद सरस्वती जी महाराज ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कांग्रेस पर अभी मुक्तेश्वरानंद को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। ये देखिए दर्शकों, मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं, लेकिन फिर भी उस बहस में हमें नहीं जाना है। कौन है कौन नहीं है वो खुद जाने, जनता जनार्दन तय करे। लेकिन ये सब कुछ जो करने की कोशिश हुई, ये ठीक नहीं थी। दर्शकों, ये सब कुछ किया जाता है। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि जो सरकार में है, सत्ता चला रहा है, वो इतने बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है? क्योंकि पहले तो ये भगदड़ मचना, लोगों का दबना कुचलना, ये सब कुछ लोग आम बात मानते थे। कहते थे इतने लोग आएंगे, छोटी मोटी घटना हो सकती है। ऐसे बयान हैं दर्शकों, नेताओं के बयान हैं।
ये लोग यही मानते थे। लेकिन आज आप यकीन मानिए 4.5 करोड़ श्रद्धालु वो संगम तट पर पहुंचे, स्नान किया, सब अपने घरों को चले गए। ये 3 घंटे तक जो वापसी वाला जो रास्ता था उस पर चक्का जाम कर दिया, 3 घंटे दर्शकों। उसके बावजूद आप मुझे बताइए, प्रशासन अगर वहां पर कार्रवाई ना कर रहा होता तो क्या यह मुमकिन हो पाता? लेकिन कुछ लोग हैं जो केवल माहौल बनाने के लिए हैं। कभी हिंदू बना मुसलमान करवाना है, ये कहना है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और कभी ऐसे। अब तो देखिए ना, मतलब सनातन धर्म को लेकर ही ये लोग कहने लगे हैं कि ये भाई, लोग तो कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, और योगी जी तो इसमें शर्म मानते नहीं है। वो तो कहते मुझे गर्व है, गर्व होना चाहिए। जितने भी धर्मावलंबी हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं उन्हें गर्व होना चाहिए। वो तो कहते हैं, वो शर्माते नहीं हैं कुछ लोगों की तरह कि घर में कुछ और करेंगे, बाहर जाकर कुछ और करेंगे। वो जैसे घर में हैं बाहर भी ऐसे हैं। ये बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही दर्शकों, इसीलिए ये सब कुछ, ये समय समय पर ये पूरी कार्रवाई ऐसे ही की जाती है। ये भाई साहब जो हैं, हमें नहीं पता दर्शकों शंकराचार्य हैं नहीं हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कुछ कहा जाता है, किसी में कुछ कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग तो मानते हैं। ये पहली बार नहीं है, महाकुंभ में किया, उसके बाद में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी रामलला की, तब भी इन्होंने सवाल उठाए थे। कुछ भी अच्छा होगा देश में, इस तरह का होगा तो फिर ऐसी बयानबाजी की जाती है। दर्शकों आप तय करिए, हमें कमेंट करके बताइए, ये इतना ड्रामा वहां पर होने के बावजूद ये ड्रामा ही कहलाया जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने अगर पहले ही मना कर दिया, उसके बावजूद भी जिद करनी, वहां बैठना, वो सड़क जाम करनी 3 घंटे तक, क्या ये अपराध नहीं था? क्या वो 4.5 करोड़ श्रद्धालु जो अपनी श्रद्धा से वहां पर पहुंचे हैं, आप मुझे बताइए, क्या उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए था? क्या वो क्या करें बेचारे, जो आम लोग हैं वो जा रहे हैं, उनकी श्रद्धा है, वो इसलिए जा रहे हैं, अपना समय निकाल कर जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, केवल प्रयागराज के उत्तर प्रदेश के लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सब किया जाता है तो फिर उसका उत्तर क्या है दर्शकों, आप हमें बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।